हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आपका चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी लास्ट स्लाइड जो थी वो ये थी, ठीक है, कि वो रुक जाता है क्योंकि वो बहुत थक गया होता है, ठीक है, और फिर फोन उसके पीछे चलता है और दिस मतलब वो घर तक जाने क्या, जो बच्चा था जोडी वो पूरी रात पूरा दिन चलने के लिए तैयार था उस डियर के साथ, क्योंकि वो डियर इतना ज़्यादा पसंद आ गया था। अब उसके आगे से, ठीक है, he was wet with a sweat but light he was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning cooling him। यानी उसको इतना पसीना आ गया था उस डियर को उठा के और खुद भी इतनी दूर दूर चल के, बट जून की सुबह थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी तो उसको ठंडक मिल रही थी। The sky was as clear as spring water in a blue china cup। यानी स्काई जो थी बहुत ज़्यादा क्लियर थी, ठीक है, एक जैसे जब आप किसी ब्लू मग में पानी भरते हो तो जिस कलर का वो होता है वैसे ही वो स्काई थी। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it। यानी फिर वो आ जाता है अपने घर की क्लियरिंग के पास, ठीक है, और फिर वहाँ पे देखता है कि रात में बारिश हुई थी तो वो फ्रेशली बहुत ग्रीन था। फिर वो किसी तरह से लैच ही फम्बल्ड विद द लैच मतलब खोलने की कोशिश करता है और फिर फाइनली जो है फोन को रख देता है क्योंकि इसे खोल नहीं पा रहा होता है। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn balked and refused to climb them. फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ, मैं इसको अपने पापा के कमरे में ले जाऊँ, है, तो घर के अंदर। पर क्या हुआ कि जब उसके रूम पापा के रूम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ पड़ती हैं, तो जो डियर था वो सीढ़ियाँ चढ़ना, वो सीढ़ी, अब वो छोटा था तो वो भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, तो फिर और आवाज़ें निकालने लगा। बार्क्ड मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइसेस निकालने लगा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज। फिर क्या कहते हैं, वो उसको उठा के आराम से अपने पापा के पास लेके जाता है और वहाँ पे पेनी जो है आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। जोडी कॉल्ड, पा लुक। पा टर्न्ड हिज हेड। जोडी, तो फिर जोडी कहता है अपने पापा को, पापा देखो आ गया। When he turned his head, Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. यानी फिर उसके पापा ऐसे देखते हैं और जो डियर का बच्चा फॉन होता है वो एकदम जो है जोडी से चिपक के खड़ा होता है और जोडी पापा के बेड साइड के बगल में खड़ा होता है। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. Penny देखता है कि कितना खुश होता है जोडी, ठीक है, और उसकी आंखें जो होती हैं वो डियर की आंखों जैसे ही चमक रही होती हैं। He said, I'm glad you found him. तो फिर उसके पापा कहते हैं, I'm glad you found him, मतलब अच्छा हुआ तुम इसे ले आए। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. फिर जो जॉडी होता है वो क्या कहते हैं, उसको खाना पीना देने के लिए किचन में जाता है और जो फॉन होता है वो उसके पीछे पीछे चलता है। A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. मतलब सुबह का जो दूध होता है वो किचन में उसकी मम्मी ने आराम से रखा होता है और उसके ऊपर मलाई, क्रीम मतलब मलाई आ गई होती है। He skimmed the cream into a jug. फिर जो है वो मलाई अलग करता है। He poured the milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. He could make nothing of the milk in the gourd. तो फिर क्या होता है, वो एक छोटे से ऐसे डब्बे में उसको दूध डाल के देता है और फॉन को देता है। तो जो फॉन होता है उसकी दूध की महक सुन के बहुत एकदम जोश में जो है पीने लगता है और फिर वो किसी तरह से बचा के बिना गिराए कोशिश करता है कि फॉन को पिला दे। पर जो फिर क्या करता है वो, he dipped his fingers into the milk and thrust them into the soft fawn's swift mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. तो क्या होता है कि वो अभी फोन क्या होता है, वो छोटा बच्चा होता है तो उसको पीना नहीं आता है, उसको लिक कर करके पीना नहीं आता है, तो वो जोडी होता है वो क्या करता है, वो अपनी फिंगर को दूध में डिप करके फोन के मुंह में डालता है ताकि ऐसा लगे कि उसकी मम्मी है। मतलब जो बच्चा होता है वो उसको
पीने की कोशिश करता है और फिर जो है जोडी ऐसे हाथ हटा लेता है, तो गोट जो फॉन होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है और ऐसे ऐसे बट करता है जोडी को। फिर जोडी क्या करता है, he dipped his fingers again and as the fawn sucked and lowered them slowly into the milk। तो फिर क्या होता है कि जोडी आराम से जो है अपनी फिंगर्स को दूध में दबाता है और जो फॉन होता है वो धीरे धीरे जो है गोट के पास आता है और धीरे से जो है पीने की कोशिश करता है। The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its hooves impatiently। ठीक है, तो फिर जो फॉन होता है वो आवाज़ें निकालने लगता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है, मतलब दूध भी नहीं पी पा रहा है वो, ठीक है, उसकी फिंगर भी नहीं आ रही है। It stamped its small hooves impatiently, मतलब अब वो impatient हो रहा होता है। As long as he held his fingers below the level of milk, the fawn was content. It closed his eyes dreamily। तो फिर क्या होता है कि फॉन जो होता है जब जोडी अपनी जो फिंगर्स होता है उसको दूध के अंदर रखता है तो वो खुश रहता है और जो है आराम से जो है पीने की कोशिश करता है। It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of fame and gurgling। मतलब जो है जोडी को इतनी खुशी होती है और इतना अच्छा लगता है जब वो है उसके हाथ से दूध पी रहा होता है फॉन। फिर वो खुशी के मारे जो है फॉन की टेल ऐसे ऐसे हो रही होती है, फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, ठीक है। फिर लास्ट ऑफ द दूध, मतलब जितना आखिरी का भी दूध जो बचा था वो किसी तरह से उस फॉन ने पी लिया। आइए अब थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। क्विवरिंग, संपदन या कांपना, डिलेरियस बेहद उत्साहित, कन्वर्जन कांपना, चाइना डियर मिट्टी के हिरण जो आसानी से टूट जाती है, स्लीक चिकना और चमकदार, हॉइस्ट ऊपर खींचना, लाइट हेडेड स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ, बाग्ड कुछ करने से एतराज करना, रॉम्प खेल, अलार्म डराना। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? आइए ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? जोडी कैसे उस फोन को वापस लेके आता है? ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो आप थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हैं। जो जोडी होता है उसको एक पर्टिकुलर बुशेस और थिकेट में वो बच्चा मिलता है फोन, ठीक है, और वो उसको मेन रास्ते से ले जाने के बजाय उल्टे रास्ते से ले जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी मम्मी की कार्कस पड़ी होती है, डेड बॉडी पड़ी होती है फोन की मम्मी की। फिर वो है किसी तरह से चलते बिगड़ते उसको लेकर आता है और बीच बीच में जब वो थक जाता है तो वो फोन को नीचे रख देता है और रेस्ट लेता है क्योंकि फोन छोटा बच्चा था, वो इतनी दूर चल नहीं सकता था, तो वो फोन को अपने आर्म्स में, अपने हाथों में उठा कर लेके आता है, ठीक है। Jody was filled with emotion after he found the fawn. Can you find at least 3 words or phrases that showed how he felt? तो यहाँ पे क्या है, आपको याद है वो 3 चीजें जो जॉडी ने बोली थी जब उसको वो फोन मिल गया था? He was filled with ecstasy, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है, वो उसके साथ भागना चाहते, he wanted to romp around with him, ठीक है, he wanted to pet it, मतलब उसको प्यार से फॉन्डल करना चाहता है, ठीक है, और जो है उसको इधर उधर अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता है, ठीक है। और जो है जब फोन उसके साथ साथ चल रहा होता है तो फोन उसको ऐसा लगता है जॉडी को कि फोन जो है उसी का है, द फोन वॉज हिज, द फोन हैड एक्सेप्टेड हिम एज हिज मास्टर। तो ये सारे आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है आंसर्स आराम से लिख दीजिएगा। हाउ डिड द डियर ड्रिंक द मिल्क फ्रॉम द गॉड? तो हाँ, डियर जो था, फर्स्टली इट हैड नेवर बिफोर done anything but suck blood from his mother's breasts, and this was the first time that he was trying to drink milk. So जोडी क्या करता है, जोडी ने जो है अपनी उंगली को दूध में दबाता है और उस डियर को देता है, ठीक है। और फिर जो है जब उस डियर को रियलाइज होता है कि गार्ड में मिल्क है तो वो गार्ड के पास अपनी फिंगर्स लेके आता है जॉडी और गार्ड में दबा देता है, ठीक है, डुबा देता है। और फिर जो है किसी तरीके से
जो डियर होता है वो ब्लीड करता है, ट्राई करता है और फोम और स्नॉट करते हुए किसी तरह से मिल्क को फर्स्ट टाइम पी देता है। आइए अब ये जो है ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉर्डी टू गो टू फाइंड द फॉन एंड रेज इट? क्योंकि पेनी बैक्स्टर जो होता है वो अपने बेटे की किसी बात को नहीं टाल सकता है, और ये बात एक बहुत ही करुणता और दया वाली बात होती है, क्योंकि उन्होंने जो फॉन होता है उसकी मम्मी को मारा होता है अपनी जान बचाने के लिए। तो उसके जो पापा होते हैं वो यही चाहते हैं कि अगर फॉन को हम बचा भी लें तो अच्छी बात होगी, है ना, हमारी तरफ से एक अच्छा कार्य या अच्छा दया का काम होगा। Second question, what did the doc Wilson mean when he said nothing in the world comes for quite free? तो फिर जो डॉक्टर विल्सन होते हैं जो पेनी बैक्स्टर को देखने आए होते हैं वो कहते हैं नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। मतलब जब उनके कहने का मतलब इस सिचुएशन में ये होता है कि जब आपने जो है उस डो को मारा होता है, उस डियर को मारा होता है अपना पॉइजन निकलवाने के लिए, क्योंकि आपको एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है ना, जोडी के पापा को एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है और अपना पॉइजन निकालने के लिए उन्होंने एक डो के लिवर का इस्तेमाल किया होता है। तो उस बेचारी डो का जो बच्चा होता है उसका आगे की जिंदगी क्या होगी, है ना। मतलब अगर आप किसी से कुछ लेते हो तो आपको कुछ देना भी है, तो आप ऐसा करो कि आप उस फॉन यानी उस डियर के बच्चे को पालो, घर लेके आओ, पालो। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? फिर जोडी क्या, हाउ डिड ही लुक आफ्टर द फॉन? तो जोडी जो होता है उसको आराम से किसी तरह से ढूंढता है, ठीक है, पूरे जंगल में आप देखिए बिना डरे वो ढूंढता है और अपने घर लेके आता है, ठीक है, कैसे, बिना मतलब गुम हुए, ठीक है, उठाकर, वो भी क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है तो वो उसको जो है, अब फॉन जो बच्चा होता है, फॉन जो होता है वो भी एक छोटा ही बच्चा होता है, तो वो ना अभी उसको ढंग से चलना नहीं आता है तो वो इतनी दूर चल नहीं सकता है, तो वो उसको जोडी जो होता है उठा के लेके आता है। और फिर घर पे जब उसको खाना देना होता है तो वो आराम से जो होता है उसको पूरा जो फ्रेश दूध का डब्बा होता है डाल के उसको पिलाता है, उसको पीना भी सिखाता है। How does Jody mother react when she hears he's going to bring the fawn home? Why does she react in this way? तो जोडी की मम्मी कैसे रिएक्ट करती है जब उनको पता चलता है कि जोडी एक डियर लाने वाला है, और ऐसे क्यों रिएक्ट करती है? तो जोडी की मम्मी जो होती है वो थोड़ी सी बस कंसर्न होती है कि जो है हम कैसे इस डियर को पालेंगे। वो मना नहीं कर रही होती है, बस वो सोचती है कि कहीं मेरा बच्चा ये ना समझे कि ये एक बच्चे का खेल है, क्योंकि जो एक डियर पालना एक बहुत मेहनत का काम होता है। तो फिर उसके बाद जब जोडी उनको बताती है कि वो लेने जा रहा है तो वो थोड़ी कंसर्न होके ये पूछती है कि तुम घर कितने जल्दी तो वापस आ जाओगे, घूमोगे तो नहीं, और डिनर से पहले घर आ जाना। आइए अब एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं। सर्प दंड से उबरने के बाद जोडी के पिता पेनी जागते हैं, ठीक है, तो जब उसको सांप काट लेता है उससे उबरने के बाद पेनी के पापा जागते हैं। जोडी को राहत मिलती है, लेकिन वह जंगल में अकेले रह रहे एक फॉन के बारे में भी चिंतित है। मतलब जोडी खुश तो होता है बट उसको उस फॉन की बार बार याद आ रही होती है। वह अपने पिता के साथ चर्चा करता है कि चूंकि डो ने पेनी की जान बचाई है इसलिए उनके लिए यह उचित नहीं होगा कि वह उसके बच्चे के देखभाल ना करे और उसका साथ छोड़ दें। फिर जो है जोडी अपने पापा को जाके बोलता है और उनके साथ चर्चा करता है कि क्योंकि उस डो ने उसके पापा की जान बचाई है ना, तो उनके लिए उचित नहीं होगा कि हम उसके बच्चे को मरने दें, भूख से मरने दें, उसका देखभाल ना करें, है ना। कुछ प्रयासों के साथ जोडी जंगल में डो को ढूंढता है और उसे घर ले आता है। यानी बहुत सारे प्रयास और कुछ प्रयास करने के बाद जोडी फाइनली उस फॉन को जंगल में ढूंढ लेता है और उसको किसी तरह से घर ले आता है। वह इसे किसी तरह ले जाता है और फिर बाकी के रास्ते में फॉन को, यहाँ पे डो लिखा है बट आप फॉन याद रखिए, ठीक है, फॉन के साथ चलने की प्रतीक्षा करता है, ठीक है, मतलब वो उसे उठा के तो घर लेके आता ही है पर वो कोशिश करता है कि बीच बीच में फॉन थोड़ा चले भी। एक बार जब वह घर पहुंचता है
तो जोडी अपने पिता को दिखाने के लिए फ़ॉन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। फिर वह अपने हाथों से कुछ दूध फ़ॉन को पिलाता है और हिरण लड़के पर भरोसा करने लगता है। मतलब जब वो फाइनली जो है जोडी उसको घर ले आता है अपने, तो वो सबसे पहले उस फ़ॉन को अपने पापा के पास लेके जाता है और उनको दिखाता है सीढ़ियों। मतलब वो सीढ़ियों में इतना प्यार होता है उसको कि वो सीढ़ियों से भी उसको उठा के ले जाता है। फिर वह अपने हाथों से उस फ़ॉन को दूध पिलाता है और ऐसे ही धीरे धीरे जो फ़ॉन होता है वो जोडी को ट्रस्ट करने लगता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।